नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल इंग्लिश मीडियम स्कूल यावल के ऑनलाइन क्लासेस में। मैं हूं आपकी हिंदी टीचर तृप्ति पंकज पवार और आज हम पढ़ेंगे कक्षा आठवीं की विषय हिंदी की इकाई 2 का 5वां अध्याय, जिसका नाम है खेती से आई तब्दीलियाँ, जिसके लेखक है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो आप पंडित जवाहरलाल नेहरू को तो सब जानते ही हैं, तो हम इसके जीवन परिचय के बारे में भी जान लेते हैं। इनका जन्म 1889 में उत्तर प्रदेश इलाहाबाद में हुआ। इनकी मृत्यु 27 मई 1964 को न्यू दिल्ली में हुई। तो इनका परिचय ऐसा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। चिंतक, वक्ता, लेखक और विचारक थे। नेहरू जी ने आधुनिक भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। अपने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास को प्रोत्साहित किया, अर्थात आधुनिक मतलब कि नई आने वाली तकनीकी को वो अपनाने के लिए तैयार रहते थे। उनकी प्रमुख कृतियाँ ऐसी हैं: एक आत्मकथा, दुनिया के इतिहास का स्थूल दर्शन, भारत की खोज, पिता के पत्र, पुत्री के नाम आदि। तो आगे हम जो है गद्य संबंधी भी पढ़ लेते हैं कि प्रस्तुत पत्र पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अपने पुत्री इंदिरा गांधी को लिखा है, अर्थात यह एक पत्र लेखन है। इस पत्र में आदिम अवस्था से आगे बढ़कर खेती के माध्यम से हुए मानवीय सभ्यता के क्रमिक विकास को बताया गया है, जहां नेहरू जी ने अमीर गरीब के मानदंड पर एवं बचत प्रणाली को सुंदर ढंग से समझाया है। तो यहाँ पे कवि ने यहाँ पे लेखक ने खेती को बहुत ही ज़्यादा आवश्यक और किस प्रकार से खेती के वजह से जीवन में बदलाव आया है या भारत में बदलाव आया है, उसको अपनी पुत्री बेटी इंदिरा को वो समझा रहे हैं, पत्र के द्वारा बता रहे हैं। तो जवाहरलाल जी लिखते हैं कि प्रिय बेटी इंदिरा, अपने पिछले खत में मैंने कामों के अलग अलग किए जाने का कुछ हल बताया था। बिल्कुल शुरू में जब आदमी सिर्फ शिकार पर गुजर बसर करता था, काम बटे हुए न थे। हर एक आदमी शिकार करता था और मुश्किल से खाने भर को पाता था। सबसे पहले मर्दों और औरतों के बीच में काम बंटना शुरू होगा। मर्द शिकार करता होगा और औरत घर में रहकर बच्चों और पालतू जानवरों की निगरानी करती है। यहाँ पर आदिम जीवन को उन्होंने अपनी बेटी को बताया होगा। आगे कहते हैं कि जब आदमियों ने खेती करना सीखा तो बहुत सी नई नई बातें निकली। पहली बात यह हुई कि काम कई हिस्सों में बंट गए। कुछ लोग शिकार खेलते और कुछ खेती करते और हल चलाते। जो दिन गुजरते हुए गए, आदमियों ने नए नए पेशे सीखे और उनमें पक्के हो गए। तो यहाँ पर लेखक कहते हैं कि भाई जिस प्रकार से आज के जीवन में हमने सब में काम बढ़ चुके हैं और सभी अपने अपने काम करते हैं और प्रगति करते हैं। तो उसी प्रकार पहले भी ऐसा ही होगा कि किस प्रकार से शिकार करते थे, वो खेती करते थे, हल चलाते थे, और जैसे जैसे दिन गुजरे तो मनुष्य का विकास भी होते गया और उन्होंने नए पेशे को सीखा। खेती करने का दूसरा अच्छा नतीजा यह हुआ कि गांव और कस्बे बने, लोग इनमें आबाद होने लगे। खेती के पहले लोग इधर उधर घूमते फिरते थे और शिकार करते थे। उनके लिए एक जगह रहना जरूरी नहीं था। शिकार हर एक जगह मिल जाता था। इसके सिवा उन्हें गायों, बकरियों और अपने दूसरे जानवरों की वजह से इधर उधर घूमना पड़ता था। इन जानवरों के चराने के लिए चारागाहों की ज़रूरत थी। एक जगह कुछ दिनों तक चरने के बाद ज़मीन में जानवरों के लिए काफ़ी घास पैदा नहीं होती थी और सारी जाति को दूसरी जगह जाना पड़ता था। कहते हैं ना, खाना बदोश जीवन था उनका, इधर उधर भटकते रहते थे आदि मानव। जब लोगों को खेती करना आ गया तो उनका ज़मीन के पास रहना ज़रूरी हो गया। ज़मीन को जोत बोकर वे छोड़ नहीं सकते थे। उन्हें साल भर तक लगातार खेती का काम लगा ही रहता था और इस तरह गांव और शहर बन गए। तो अर्थात यहाँ पर लेखक कहते हैं कि लोग खेती करते थे और उन्हें ज़मीन की ज़रूरत पड़ी तो वो उसे छोड़कर जोत बोत कर तैयार करने के बाद वो उसे छोड़ नहीं सकते थे, इसलिए वो वहीं रहना सीख गए। दूसरी बड़ी बात जो खेती से पैदा हुई वह यह थी कि आदमी की ज़िंदगी ज़्यादा आराम से कटने लगी। खेती से ज़मीन में अनाज पैदा करना सारे दिन शिकार खेलने से कहीं ज़्यादा आसान था। इसके सिवा ज़मीन में अनाज भी इतना पैदा होता था कि जितना वे एकदम खा नहीं सकते थे, इसे वे सुरक्षित रखते थे। आगे कहते हैं नेहरू जी, एक और मज़े की बात सुनो। जब आदमी निपट शिकारी था तो वह कुछ जमा न कर सकता था, या कर भी सकता था तो बहुत कम, किसी तरह पेट भर लेता था। उसके पास बैंक न थे जहाँ वह
अपने रुपए वो दूसरी चीज़ें रख सकता। उसे तो अपना पेट भरने के लिए रोज़ शिकार खेलना पड़ता था। खेती से उसके एक फसल में ज़रूरत से ज़्यादा मिल जाता था। अतिरिक्त खाने को वह जमा कर देता था। इस तरह लोगों ने अतिरिक्त अनाज जमा करना शुरू कर दिया। अर्थात जो अनाज मिलता था वो उनके लिए बहुत था, इसलिए वो उसे जमा करना सीखे। लोगों के पास अतिरिक्त अनाज इसलिए हो जाता था कि वह उससे कुछ ज़्यादा मेहनत करते थे जितना सिर्फ पेट भरने के लिए ज़रूरी था। तुम्हें मालूम है कि आजकल बैंक खुले हुए हैं जहां लोग रुपए जमा करते हैं और चेक लिख कर निकाल सकते हैं। यह रुपया कहाँ से आता है? अगर तुम गौर करो तो तुम्हें मालूम होगा कि यह अतिरिक्त रुपया है, यानी ऐसा रुपया जिसे लोगों को एक बारगी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अर्थात हमारे पास बहुत सारे रुपए, तो हमें ज़रूरी नहीं कि हम उसे आज ही समाप्त कर दें, तो इसलिए वो बैंक में जमा करते हैं, इसे वो बैंक में रखते हैं। वही लोग मालदार हैं जिनके पास बहुत सा अतिरिक्त धन रुपया है, और जिनके पास कुछ नहीं है वे गरीब हैं। आगे तुम्हें मालूम होगा कि यह अतिरिक्त रुपया आता कहाँ से। इसका सबब यह नहीं है कि आदमी दूसरे से ज़्यादा काम करता है और ज़्यादा कमाता है, बल्कि आजकल जो आदमी बिल्कुल काम नहीं करता उसके पास तो बचत होती है, और जो पसीना बहाता है उसे खाली हाथ रहना पड़ता है। यहाँ पर लेखक ने बहुत ही अच्छी बात की। कितना बुरा इंतज़ाम है। बहुत से लोग समझते हैं कि इसी बुरे इंतज़ाम के कारण दुनिया में आजकल इतने गरीब आदमी हैं। अभी शायद तुम यह बात समझ न सको, इससे तुम इसमें सिर न खपाओ, थोड़े दिनों में तुम इसे समझने लगोगी। तो यहाँ पर लेखक कहते हैं कि गरीब अमीर क्या फ़र्क है, कि लोग पसीना बहाते फिर भी वो गरीब रह जाते, और कोई सूखी रोटी आसानी से खा लेता है, उसके पास मेहनत नहीं की फिर भी पैसा है। तो यही बात समझाते हैं। इस वक्त को तो तुम्हें अपना ही जानना पर्याप्त है। इतना ही जानना पर्याप्त है कि खेती से आदमी को उससे ज़्यादा खाना मिलने लगा। जितना वह खा नहीं सकता था वह जमा कर लिया जाता था। उस जमाने में न रुपये थे न बैंक। जिसके पास बहुत सी गाय भेड़े ऊँट या अनाज होता था वे ही अमीर कहलाते थे। अर्थात जहाँ पर जहाँ अगर अनाज होता है उनके पास में अतिरिक्त, तो वो उसे बचाने के बाद में अगर जिसके पास गाय भैंसे या भेड़ें ज़्यादा होती तो वो क्या उस ज़माने में अमीर होता था। इसी के साथ में जो जवाहरलाल नेहरू जी है वह अपने पत्र को समाप्त करते हैं। अंत में कहते हैं, तुम्हारा पिता जवाहरलाल नेहरू। तो बच्चों इस पत्र लेखन में जवाहरलाल नेहरू जी ने बहुत ही अच्छे से खेती के महत्व को प्रस्तुत किया है। तो इसी के साथ में आपका यह अध्याय समाप्त होता है। धन्यवाद।